माय डियर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन को पढ़ाया था। इस वीडियो में स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन को पढ़ाऊंगा। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नाउन को पढ़ते हैं तो आप नाउन को कभी नहीं भूलेंगे। सो माय डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपेक्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं मिंटू कुमार लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ नाउन। तो सबसे पहले देखिए सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर नाउन। फर्स्ट में देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मोहन, सोनाली, रीना। मोहन इज अ गुड बॉय, यू आर बेटर देन सोनाली। तो यहाँ देखिए मोहन इज अ गुड बॉय में मोहन फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो यानी शुरू में है, फिर भी मोहन का फर्स्ट लेटर एम कैपिटल है। और सेकेंड में देखिए यू आर बेटर देन सोनाली। सोनाली सेंटेंस के अंत में है, लास्ट में है, फिर भी सोनाली का यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर एस कैपिटल है। तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल होगा, या वो सेंटेंस के शुरू में हो या बिटवीन हो या लास्ट हो, कहीं भी रहे तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल ही होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। जनरली प्रॉपर नाउन इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, यानी प्रॉपर नाउन का जो है जनरली प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए राम, राम्स गलत हो जाएगा, मोहन का मोहन्स गलत हो जाएगा, यानी प्रॉपर नाउन का प्लूरल होता ही नहीं है जनरली। ठीक, अब नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर। प्रॉपर नाउन इज ऑल्सो यूज इन प्लूरल फॉर्म व्हेन कम्स एनी नंबर बिफोर इट्स एक्सेप्ट वन, यानी प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल किया जाता है, लेकिन कब, जब इसके पहले कोई भी नंबर आ जाए वन को छोड़कर, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा कोई भी नंबर आ जाए एक्सेप्ट वन, यानी वन को छोड़कर, तो इस प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 2 राम्स, 3 मुकेश, देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास, यानी मेरे वर्ग में 2 मोहन है, तो यहाँ 2 मोहन हो गया, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। देयर आर 3 सोनालीज इन माई विलेज, मेरे गांव में 3 सोनाली है, तो यहाँ 1 से अधिक है तो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर जो है सोनालीज गलत नहीं होगा, मोहन्स गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले नंबर आ गया है 2 और 3। अब आइए नेक्स्ट। जनरली नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी जनरली जो है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए राम इनकरेक्ट है, एन अजय इनकरेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट। आर्टिकल इज ऑल्सो यूज बिफोर प्रॉपर नाउन इन द कंपैरिजन, यानी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब तुलना किया जा रहा हो तब, यानी तुलना के सेंस में जब तुलना किया जा रहा हो तब जाके प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए आर्टिकल में जो है ए एन और द होता है, तो कहाँ पे ए एन लगाएंगे और कहाँ पे द लगाएंगे। तो इसका फर्स्ट रूल देखिए, द इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ प्रेजिंग, यानी द का प्रयोग जो है प्रेजिंग यानी प्रशंसा के अर्थ में किया जाता है। जब तुलना किया जा रहा हो एक प्रॉपर नाउन का दूसरे प्रॉपर नाउन से तुलना किया जा रहा हो और उस तुलना में यदि प्रशंसा किया जा रहा हो तब जो है उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सुधीर इज कॉल्ड द न्यूटन ऑफ हिज क्लास, यानी सुधीर अपने वर्ग का न्यूटन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए सुधीर का तुलना न्यूटन से किया जा रहा है, जिस तुलना में प्रेजिंग किया जा रहा है यानी प्रशंसा किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है तुलना किया जा रहा है न्यूटन से, जिसमें प्रशंसा किया जा रहा है, तो न्यूटन के पहले द आर्टिकल आ गया, तो यहाँ पर आर्टिकल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए,
an is used in the sense of mocking, यानी आर्टिकल an का प्रयोग जो है मॉकिंग के अर्थ में किया जाता है। जब तुलना किया जा रहा हो और जिसमें मॉकिंग किया जा रहा हो यानी मजाक उड़ाया जा रहा हो तब जो है ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, राजू इज एज प्लेइंग एज विराट कोहली। अब देखिए राजू वैसे खेलता है जैसे विराट कोहली है, तो यहाँ पर राजू विराट कोहली के इतना अच्छा खेलता नहीं है, लेकिन विराट कोहली वाला एक्शन और एक्टिविटी रखता है, एक्शन मारता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है राजू का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जब मजाक उड़ाया जा रहा है तो विराट कोहली के पहले ए का प्रयोग गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, सोनी इज एज डांसिंग एज एन आलिया भट्ट। अब सोनी जो है ऐसे डांस करती है जैसे आलिया भट्ट है, तो सोनी आलिया भट्ट के जैसा डांस नहीं करती है, अच्छी डांस नहीं करती है, लेकिन एक्शन वो रखती है, एक्टिविटी रखती है, जिसके कारण सोनी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जब मजाक उड़ाया जा रहा है तो यहाँ पर जो है आलिया भट्ट के पहले एन का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ देखिए, जब मजाक उड़ाया जा रहा हो, यदि मजाक किसी का उड़ाना हो किसी के नाम से, तो उस नाम के पहले ए या एन का प्रयोग कीजिए, और जब प्रशंसा करना हो किसी का नाम किसी के नाम से तो वहाँ पे द लगाइए। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि कहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है, कहाँ पे मॉकिंग किया जा रहा है, कहाँ द लगाएंगे, कहाँ ए एन लगाएंगे। बस यही ध्यान रखना है कि जब ए एन लगा के अगर तुलना करते हैं तो समझिए आप मजाक उड़ा रहे हैं, और जब द लगा के तुलना करते हैं तो समझिए आप उसका प्रशंसा कर रहे हैं। तो जब प्रशंसा करना हो किसी का तो वेधराक आप जो है द का प्रयोग कीजिए, और जब मजाक उड़ाना हो तो ए एन का प्रयोग कीजिए। अब आइए नेक्स्ट, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन नाउन। तो इसमें फर्स्ट देखिए, द फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन इज ऑल्सो कैपिटल लेटर व्हेन इट इज द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, यानी कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है, लेकिन जब वह सेंटेंस के शुरू में हो तब। यानी कोई भी कॉमन नाउन सेंटेंस के शुरू में है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर बॉय देखिए क्या है, कॉमन नाउन है जो सेंटेंस के बिगनिंग में है, शुरू में है, तो बॉय का फर्स्ट लेटर बी कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, रामू इज अ गुड बॉय। तो अब यहाँ देखिए, रामू इज अ गुड बॉय में बॉय तो कॉमन नाउन है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में है, तो जब लास्ट में रहेगा तब जो है कैपिटल लेटर नहीं होगा। लास्ट में हो या बिटवीन हो, कैपिटल लेटर नहीं होगा कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल तब होगा जब सेंटेंस के बिगनिंग में हो। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, जनरली आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर। यानी जनरली जो है सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल और ए काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। यानी यहाँ पर काउ देखिए सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले द या ए का प्रयोग कर दिया गया है। अगर यहाँ पे काउज रहता तब जो है द या ए का प्रयोग नहीं, गलत होता। ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, आर्टिकल इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन प्लूरल नंबर व्हेन इट इज प्रॉपर और पार्टिकुलर। अब देखिए, आर्टिकल का प्रयोग कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले भी किया जाता है, लेकिन जब वह प्रॉपर हो या पार्टिकुलर हो। यदि प्लूरल नंबर है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में है और वो प्रॉपर हो या पार्टिकुलर हो, तब जो है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉपर या पार्टिकुलर नहीं है और प्लूरल नंबर है, तब जो है इसके कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स ऑफ द सनराइज कोचिंग आर लेबोरियस एंड ऑनेस्ट। यानी सनराइज कोचिंग के स्टूडेंट्स जो है मेहनती और ईमानदार हैं।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है, लेकिन ये स्टूडेंट्स जो है पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर यानी सनराइज कोचिंग की स्टूडेंट की बात किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स पार्टिकुलर हो गया और प्लूरल है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। यदि पार्टिकुलर नहीं होता तो आर्टिकल का प्रयोग इसके पहले नहीं होता। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में मैंने पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि कलेक्टिव नाउन को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो फर्स्ट में देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का स्पेशल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इट इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। सेकेंड देखिए, बिफोर इट्स ऑलवेज यूज्ड आर्टिकल द। यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द पोएट्री ऑफ विलियम शेक्सपियर इज वर्थ प्रेजिंग। यानी विलियम शेक्सपियर का काव्य संग्रह जो है, कविता जो है, वो ज़्यादा ही प्रशंसनीय है, अधिक प्रशंसनीय है। तो ध्यान रखिएगा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा सिंगुलर रहता है और उसके वह जो है सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ, और उसके पहले हमेशा द आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो पोएट्री देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, तो इसके पहले द का प्रयोग करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द सीनरी ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दानापुर। यानी पटना का दृश्य जो है दानापुर के दृश्य से अधिक अच्छा है, अत्यधिक अच्छा है। तो सीनरी जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग जो है करेक्ट है। अब नेक्स्ट आइए ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो इसका फर्स्ट देखिए, इट इज़ ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। ठीक, सेकेंड देखिए, आर्टिकल द कैन बी यूज और नॉट यूज। यानी ग्रुप कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए, कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड एंड डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स। तो यानी पशुगण जो है, पशु जो है फील्ड में चर रहा है और फसल को बर्बाद कर रहा है। तो कैटल्स यहाँ पर ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द जेंट्री ऑफ द टाउन हैव नॉट बीन इन्वाइटेड इन द पार्टी। यानी शहर के सभ्य लोगों को इस पार्टी में जो है इन्वाइट नहीं किया गया है। तो अब यहाँ देखिए जेंट्री ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी सही है और कैटल्स और फर्स्ट जो सेंटेंस है वो भी सही है। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कीजिए फिर भी सही है, और नहीं कीजिए फिर भी सही है, गलत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो इसका फर्स्ट देखिए, व्हेन इट इज सेम देन बी सिंगुलर एंड इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। यानी जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन सेम रहेगा तो यह सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी हैज़ बीन वर्किंग ऑन कश्मीर इशू। तो ज्यूरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि यह कभी सेम रहता है और कभी डिवाइडेड हो जाता है। तो अभी जो है सेम है, क्योंकि कश्मीर मुद्दा की बात हो रहा है, तो कश्मीर मुद्दा की बात में जो है सभी एक ही मुद्दा की बात करेगा, तो सब सेम है। तो जब सेम रहेगा तब यह सिंगुलर होगा और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। तो द ज्यूरी सिंगुलर है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ लिया है। ठीक है, तो यह सही है, द ज्यूरी हैज़ बीन वर्किंग ऑन कश्मीर इशू। ठीक, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड देन वी प्लूरल एंड इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, अलग अलग होगा, तब यह प्लूरल होगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा।
एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी हैव बीन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी ज्यूरी जो है अपने अपने ओपिनियन में बट चुका है। ठीक, तो अब आइए सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउन। तो नाउन के फर्स्ट पार्ट में मटेरियल नाउन को भी मैंने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड करके बता चुका हूँ। तो इसमें देखिए, फर्स्ट, जनरली मटेरियल नाउन इज नॉट बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, यानी जनरली जो है मटेरियल नाउन का प्रयोग जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, राइस का राइसेस इनकरेक्ट है, मिल्क का मिल्क्स इनकरेक्ट है, तो राइस का राइसेस नहीं होगा, मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल नाउन इज ऑल्सो यूज इन प्लूरल फॉर्म व्हेन इट बिकम्स इन सॉलिड फॉर्म एंड इट्स क्वांटिटी इज एज मिनिमम एज काउंटेड, यानी मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन जब यह जो है सॉलिड फॉर्म में हो और इसकी मात्रा इतनी कम हो कि गिनती किया जा सकता है। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बाउट 100 ग्राम राइस बट देयर आर 20 राइसेस आर ब्लैक। इस सेंटेंस में देखिए, मैंने 100 ग्राम चावल खरीदा लेकिन 20 चावल जो है काला था, 20 चावल काला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 20 चावल यानी 20 राइसेस, राइस की मात्रा, ब्लैक राइस की मात्रा इतनी कम है कि हम काउंटिंग कर चुके हैं। तो जब काउंटिंग कर चुके हैं तो यह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब ले लेगा। तो यह सेंटेंस जो है करेक्ट है। आई हैव बाउट 100 ग्राम राइस बट देयर आर 20 राइसेस ब्लैक। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, एक ही सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में देखिए, आई हैव बाउट 100 ग्राम राइस, तो 100 ग्राम राइस को काउंटिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन सेकेंड पार्ट जो है बट देयर आर 20 राइसेस आर ब्लैक, सेकेंड पार्ट में जो है 20 राइसेस ब्लैक है, यानी ब्लैक राइस को मैंने काउंटिंग कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ प्लूरल हो गया और अपने साथ प्लूरल वर्ब ले लिया। अब नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 हेयर्स इन माई टी, यानी मेरे चाय में 2 बाल हैं। तो यहाँ पे बाल, ऐसे तो बाल जो है, हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे बाल, हेयर्स की मात्रा, हेयर की मात्रा इतनी कम है कि हम काउंटिंग कर चुके हैं। तो जब कोई भी मटेरियल नाउन हो, जब सॉलिड फॉर्म में हो और उसकी मात्रा इतना कम हो कि काउंटेड किया जा सकता है, तो वह उसका प्लूरल किया जाएगा। ठीक, अब इसी का नेक्स्ट देखिए, थर्ड, जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन का के पहले, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द मिल्क इज वाइट, तो यहाँ यह सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि मिल्क के पहले द आर्टिकल आ गया, तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह सेंटेंस जो है गलत है। अब देखिए इसी का नेक्स्ट, आर्टिकल इज ऑल्सो यूज बिफोर मटेरियल नाउन व्हेन इट इज इन द सेंस ऑफ प्रॉपर और पार्टिकुलर, यानी आर्टिकल का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले किया जा सकता है, लेकिन जब यह इस अर्थ जो है प्रॉपर हो या पार्टिकुलर हो, यानी प्रॉपर अर्थ हो, प्रॉपर के सेंस में या पार्टिकुलर के सेंस में हो, तब जाके इसके पहले मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, द वाटर ऑफ द गंगा प्लेज ऑन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हिंदू, यानी गंगा की पानी, गंगा की पानी जो है हिंदू के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है। तो वाटर जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वाटर है, प्रॉपर यानी कहाँ की वाटर, तो गंगा की वाटर, गंगा की वाटर जो है, गंगा के पानी जो है हिंदुओं के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है। तो यहाँ पे वाटर मटेरियल नाउन है, लेकिन प्रॉपर है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग आवश्यक है, और अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्स्ट देखिए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एवरीबॉडी नोज दैट लव इज ब्लाइंड एंड डेथ इज फिक्स्ड, यानी प्रत्येक जानता है कि प्यार अंधा होता है और
मृत्यु फिक्स्ड है। तो यहाँ पे लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और डेथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए, जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जनरली जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रेव इज द क्रस फॉर कोवार्ड्स, यानी बहादुर जो है डरपोक के लिए अभिशाप है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रेव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग जो है गलत है। अब आइए नेक्स्ट, आर्टिकल इज ऑल्सो यूज बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन इट इज प्रॉपर और पार्टिकुलर, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रॉपर हो या पार्टिकुलर हो। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रेवरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज फेमस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी जो है इंडिया के भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ब्रेवरी पार्टिकुलर है, प्रॉपर है, इसलिए यहाँ ब्रेवरी के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। किसकी बहादुरी? तो रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी। ठीक है, तो यह सेंटेंस करेक्ट है। माय डियर, आई होप आप लोगों को नाउन जो है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है सम इम्पोर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।